हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कर लिया था बेटा व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है बेटा, आज हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, दैट इज़ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। ठीक है, आपको पता है एंथैल्पी क्या होती है बेटा? इंटरनल एनर्जी प्लस PV। ठीक है बेटा, एंथैल्पी इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। आपको पता है एंथैल्पी होती है। PV किसके बराबर होती है बेटा? RT के। PV इज इक्वल टू RT 1 मोल के लिए। ये गैस इक्वेशन है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो ये आप एज सच लर्न कर लें। स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगी PV किसके बराबर होता है, RT। तो बेटा आप PV की जगह क्या पुट कर सकते हो, RT। तो ये इक्वेशन होगी H इज इक्वल टू E प्लस RT। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 मान लें। ठीक है, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा T या DT। डेल्टा इज स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, या DT से आप डिफ्रेंशिएट करें। तो डेल्टा H बाई डेल्टा T, डेल्टा E बाई डेल्टा T प्लस आर तो बेटा कांस्टेंट है, उसके आगे आप डेल्टा नहीं लगा सकते क्योंकि जो कांस्टेंट चीज़ होती है वो चेंज नहीं होती। टेम्परेचर के आगे आपने लिख दिया डेल्टा T डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा को आप D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं DH बाई DT, DE बाई DT, R DT बाई DT। DT बाई DT से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, DH बाई DT क्या होता है बेटा? DH बाई DT एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है CP, चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज CP। DH बाई DT, ये देखो आपको कल का याद दिखलाती हूँ। DH बाई DT एट कांस्टेंट प्रेशर, DH बाई DT एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर है बेटा? CP के बराबर है। तो DH बाई DT एट कांस्टेंट प्रेशर इज CP। ठीक है, सिमिलरली DE बाई DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होता है? CV के बराबर होता है। तो आपने यहाँ पे पुट कर देना है DE बाई DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो किसके बराबर होता है बेटा? CV के बराबर होता है प्लस R। तो CP किसके बराबर हो गया? CV प्लस R। मतलब CV में कुछ ऐड करोगे तब CP के बराबर आएगा। ठीक है, या आप कह सकते हो CP माइनस CV इज इक्वल टू R। CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो CP जो है CV से बड़ा है, क्योंकि CV में आप कुछ ऐड कर रहे हो तब वो CP के बराबर आएगा। इससे प्रूफ हो गया कि CP इज ग्रेटर देन CV। ठीक है बेटा, तो दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट इंटरनल एनर्जी और डेल्टा E चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। कहता शो करो कि जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है? स्टेट फंक्शन है। स्टेट क्या होता है? जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कहता सपोज करो एक सिस्टम चेंज होता है A टू B। ठीक है, कोई सिस्टम है वो A से B में चेंज होता है। A की इंटरनल एनर्जी है E1, B की इंटरनल एनर्जी है E2। A से B आप पाथ 1 से भी जा सकते हो, A से B आप पाथ 2 से भी जा सकते हो। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम में ये आपने ग्राफ बनाया है। ठीक है, कहता है सपोज अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम A टू B, इंटरनल एनर्जी ऑफ A इज E1 एंड दैट ऑफ B इज E2। सो वेदर वी चेंज फ्रॉम A टू B बाय पाथ और B टू A बाय पाथ 1 और पाथ 2, डेल्टा E विल रिमेन सेम। कहता चाहे हम A से B पाथ 1 से जाएं, चाहे हम A से B पाथ 2 से जाएं, डेल्टा E E2 माइनस E1 सेम रहेगा। ठीक है, अगर डेल्टा E सेम रहता है, ठीक है, इसका मतलब कि उसको पाथ से फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अगर डेल्टा E सेम नहीं होता, इफ डेल्टा E इज नॉट सेम फॉर द टू पाथ, then after one complete cycle some energy is created or destroyed, but we know energy can neither be created nor be destroyed। कहता अगर डेल्टा E दोनों पाथ के लिए सेम नहीं होता, इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होनी थी या क्रिएट होनी थी। लेकिन हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब डेल्टा E डिफरेंट नहीं हो सकता दोनों पाथ के लिए। डेल्टा E मस्ट बी सेम बाय पाथ 1 एज वेल एज बाय पाथ 2। अगर डेल्टा E दोनों पाथ के लिए सेम है तो ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ पाथ पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, ये स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। डेल्टा E डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, हेंस इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन, इट इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, सिमिलरली आपको क्वेश्चन आ सकता है वर्क इज अ पाथ फंक्शन, ये शो करें। लिखो लेट अ सिस्टम चेंज फ्रॉम A टू B बाय 3 डिफरेंट पाथ।
ठीक है, कोई सिस्टम है जो ए से बी चेंज हो रहा है 3 डिफरेंट पाथ से, ए से बी 3 अलग अलग पाथ से चेंज हो रहा है। ठीक है, हमें पता है जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, P इंटू डी वी। जब हम वर्क डन की इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से हमें आंसर क्या मिलता है, रिजल्ट ऑफ इंटेग्रल इज एरिया अंडर द कर्व, कि वर्क डन क्या है, जितना एरिया कर्व के अंदर आया है। और हमें पता है इन तीनों केसेस के लिए अलग अलग एरिया कर्व के अंदर आ रहा है। अगर तीनों केसेस के लिए अलग अलग एरिया आ रहा है, इनिशियल और फाइनल स्टेज तो ए से बी ही है, लेकिन तीनों पाथ डिफरेंट हैं और तीनों का एरिया डिफरेंट है। इसका मतलब रिजल्ट ऑफ इंटेग्रल इज एरिया अंडर द कर्व विच इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ, जो अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग है। इसका मतलब वर्क पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो इट इज़ अ पाथ फंक्शन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आ सकता है, हीट इज़ अ पाथ फंक्शन। हीट पाथ फंक्शन कैसी है, अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद हो तो डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, हीट प्लस वर्क। ठीक है, अभी आपने देखा इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, लेकिन वर्क क्या है, पाथ फंक्शन। अब क्योंकि हीट जो है वो वर्क में ऐड हो रही है और सेम चीज़ ही ऐड होती है बेटा, डिफरेंट चीज़ ऐड नहीं होती, तो हीट भी पाथ फंक्शन ही होनी चाहिए, क्योंकि वर्क पाथ फंक्शन है और अगर हीट वर्क में ऐड हो रही है तो इट शुड बी पाथ फंक्शन। सो वर्क इज़ अ पाथ फंक्शन, हेंस क्यू मस्ट बी अ पाथ फंक्शन, तो हीट को भी पाथ फंक्शन होना ही पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच।